नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पिछड़ों को आगे कर अपनी चुनावी रणनीति तय करेगी। सूत्रों का ये कहना है कि भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पिछड़ों को लेकर खास रणनीति पर मंथन होगा। साथ ही बैठक में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर भी भाजपा अपनी स्थिति साफ करेगी। 22 को होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक से पहले राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों पर मंथन करने के लिए शनिवार की शाम 6 बजे प्रदेश कार्य समिति की बैठक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुलाई गई है। बैठक में तय किया जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों की जीत के लिए भाजपा कौन से तरीके अपनाएगी। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश जनपद सहारनपुर थाना कुतुब क्षेत्र पुलिस द्वारा एक ऐसे गैंग रैकेट का पर्दाफाश किया गया है जो उद्योगपतियों को महिला के प्रेम जाल में फंसाकर उनकी वीडियो बनाकर धन की उगाही किया करते थे। पूरा मामला जनपद सहारनपुर के सामने का है, जहां पर एक महिला द्वारा डॉक्टर के साथ हनी ट्रैप किया जा रहा था। डॉक्टर की वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी सूचना डॉक्टर द्वारा सहारनपुर पुलिस को दी गई और सहारनपुर पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया है। साथ ही भरतपुर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में एक महिला और उसके पति द्वारा एक डॉक्टर को हनी ट्रैप मामले में फंसाकर उसका वीडियो बनाकर लगातार धन की उगाही किया करता था, उसको ब्लैकमेल किया करता था। साथ ही ये शातिर लोग पहले भी लोगों की वीडियो बनाकर उनसे धन की उगाही कर चुके हैं। इन दोनों को गिरफ्तार कर सहारनपुर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो किस तरह खुलासा किया गया ट्रैप का जो मामला है, तो क्या कुछ मामला है? जी हाँ, कुतुबशेर थाने में एक कंप्लेंट आए थे। वो डॉक्टर हैं पीजीआई में। उनके द्वारा कंप्लेंट ये की गई थी कि आज से 1-1.5 महीने पहले एक महिला उनसे मिलती हैं, हॉस्पिटल में ही उनसे दोस्ती बनाती हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर जगह बुलाया जाता है। वहाँ पर उनको प्रलोभन शारीरिक संबंध बनाने का दिया जाता है। यह सब पूरा हो ही रहा था, तभी वहाँ पे 2-3 लोग आते हैं, उस कमरे में घुसते हैं और इस डॉक्टर को डराते धमकाते हैं और उनको अपने साथ गाड़ी में बैठाकर एटीएम तक लेके जाया जाता है और उनसे पैसे भी निकलवा लिए जाते हैं। इस पूरी घटना का अनावरण किया गया है। उसमें ये जो महिला निकल के आई हैं, ये पहले भी इस तरह के कार्य कर चुकी हैं। 2-3 बार कुतुबशेर थाने में ही इनकी कंप्लेंट आई है 376 की, जिसमें इन्होंने किसी दूसरे पक्ष पे रेप का इल्ज़ाम लगाया है। ट्विन सिटी में फैक्ट्रियों की चिमनियां जहरीला और काला धुआं उगल रही हैं। पिछले साल प्रदूषण के मामले में यमुनानगर का विश्व में 26वां स्थान आया था। इसके बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने सुध नहीं ली। आलम यह है कि सुबह के समय शहर के ऊपर धुएं की काली परत देखी जा सकती है, जो दिन चढ़ते के साथ ही लोगों के घरों, छतों और अन्य जगहों पर बिछ जाती है। इससे खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी भयानक है। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले और काले धुएं की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कतें शहर वासियों को उठानी पड़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों में शीतलहर से जूझ रहे उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड से फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार बताएं, उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर से राहत मिलने वाली है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को ठंड से राहत मिली है। हालांकि शनिवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत अलग अलग इलाकों में दिन भर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की बारिश पड़ने की भी उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को भी बारिश की संभावना जताई है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी ठंड से राहत है। प्रदेश के कुछ जिलों में आज सुबह से ही कोहरा दिखाई दे रहा है। जैश ए मोहम्मद के प्रमुख ने भतीजों को आतंकी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए भेजा था, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। बता दें कि पहले भतीजे को 15 दिनों में, दूसरे को 10 दिनों में, तीसरे को 3 दिन में ही मार गिराया। कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। इसी के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर ने 3 भतीजों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तीनों ने भारत में घुसपैठ की थी। वे तीनों कश्मीर की घाटी को आतंकवाद की गतिविधियों से दहलाना चाहते थे।
पिछले कुछ दिनों से शीतलहर से जूझ रहे उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में ठंड से फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन के जागरूक अभियान के बाद भी नहीं सुधर रहे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा एक हफ्ते से लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, मगर इसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और सड़कों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे हैं। इसके साथ ही ओवरलोडिंग की वजह से कई हादसे भी हो रहे हैं। इसको देखते हुए ARTO रश्मि पंत ने अभियान चलाकर यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों के ताबड़तोड़ चालान काटे। NRTO रश्मि पंत का ये कहना है कि पिछले सप्ताह जन जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसमें लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। जिले में लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं, इसको देखते हुए हमारा ये अभियान लगातार जारी है। पिछले हफ्ते हमने रोड सेफ्टी वीक मनाया था। पूरा हमने लोगों को जागरूक किया, काफ़ी सारे प्रोग्राम किए, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे जो व्हीकल चला रहे हैं लोग बिना हेलमेट के चला रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, विदाउट हेलमेट जो गाड़ियाँ चल रही हैं, विदाउट हेलमेट विदाउट DL, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग सुबह से 55 चालान कर चुके हैं, जिसमें से 35 चालान केवल विदाउट हेलमेट गाड़ियों के हैं। इसके अलावा ओवरलोडिंग है और ओवरलोडिंग इन पैसेंजर व्हीकल है, अलग अलग ऑफेंसेस में कर रहे हैं। मार्च मतलब वैसे तो कंटिन्यूस चलता ही रहता है, लेकिन इस बीच में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा कुछ दिनों मतलब आप ये मान के चलिए कि फरवरी मार्च में लगातार चलाएंगे। खबर हरिद्वार के भगवानपुर से है, जहां पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में भगवानपुर क्षेत्र में हुई सनसनीखेज घटना का पुलिस कार्यालय में SSP हरिद्वार अजित सिंह ने खुलासा करते हुए जानकारी दी कि भगवानपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम में युवक की गोली मारकर हत्या संबंधी सनसनीखेज प्रकरण का खुलासा प्रेमिका और महिला मित्रों से मिली जानकारी के कारण हो सका, जिसमें प्रेमिका से शादी न हो पाने के चलते युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। SSP हरिद्वार अजित सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ऑफिसर्स और फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का दौरा करने, मृतक के शव से बरामद मोबाइल को कब्जे में लेकर कॉल डिटेल चेक की गई, तो जानकारी मिली कि मृतक की 3 युवतियों के साथ दोस्ती थी। तो है एक सनसनीखेज वारदात का सूचना मिली थी कि गांव अनेकी में जो है एक युवक जो है किसान है, उसकी जो है गोली मार के हत्या हो गई। चूँकि वहां पर जब मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो कोई वेपन नहीं था, लेकिन हाँ लहूलुहान मतलब सर में गोली लगी थी और काफ़ी सारी भीड़ वगैरह एकत्र थी। तो उसमें जो परिजन वगैरह से बीच में जानकारी की गई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि वो बहुत शोकाकुल थे, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन हमारी टीम ने लगातार लग कर की इसमें कुछ जानकारी निकाली तो पता चला युवक के किसी से मित्रता थी और उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन शादी ना होने के कारण की परिस्थितियों में बहुत डिप्रेशन में था और ये बात उसने अपने अन्य मित्रों में जो उनकी 2 महिला मित्र थी और उनको बताई। तो सभी के हमने न्यायालय में जो 164 के बयान कराए और सभी चीज़ों की सच्चाई जानने की कोशिश करी और घटनास्थल पर पुलिस आने से पहले इकट्ठा हो गए थे और किसी ने वहीं पर जो तमंचा था उसको उठाकर, जो वेपन था जिससे गोली मारी थी, उसको कहीं खेतों में आगे कहीं फेंक दिया था। चूँकि समझ चीज़ें जब खुल के आई सामने और पता चला कि हत्या का ना मामला आत्महत्या का था, तो इसको इसमें FIR लगाई जा रही है। साथ ही साथ जो है इनके परिजन भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने पूरी घटना को एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ऐसा हुआ था और इसके अलावा जिन परिस्थितियों में हुआ था उसके बारे में भी उनको अवगत करा दिया है, वो संतुष्ट है। तो एक सनसनी और इसका जो है सफल जो है सही तरीके से विवेचना हुई, जिससे इतनी जल्दी मामला जो है क्लियर हो पाया। वंदे भारत एक्सप्रेस पर बंगाल में एक बार फिर से पथराव हुआ। न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। बता दें, इससे ट्रेन के कई शीशे टूट गए। ट्रेन के अंदर बैठे कई लोग भी बाल बाल बचे। हैरानी वाली बात यह है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को शुरू हुए महज 21 दिन हुए हैं और RPF सूत्रों के मुताबिक हावड़ा जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पेल्टा और दलखोला स्टेशनों के बीच कथित तौर पर पथराव किया गया। घटना से यात्रियों में दहशत का माहौल है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 4 बार वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव के आरोप लग चुके हैं। ट्रेन पर पथराव की सूचना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। लक्सा के चंदन पैलेस में स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक की सैकड़ों आशाओं को हैंडबुक प्रशिक्षण दिया।
जिसमें हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग और लक्सर से कोऑर्डिनेटर सोहनलाल ने प्रशिक्षण में आई आशाओं को हैंडबुक के बारे में जानकारी दी। सोहनलाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्तियों को अब घर जाकर होम बेस्ड यंग चाइल्ड के केयर कार्यक्रम के तहत गर्भ से लेकर 1.5 महीने तक के बच्चों की देखभाल करनी है और बच्चे के माता पिता को जानकारी भी देनी है कि कैसे अपने बच्चों की परवरिश करनी है और बच्चों को कैसे किसी भी बीमारी के चलते उसको सरकारी अस्पताल तक लाना है। जो प्रशिक्षण किया जा रहा है ये हमारी धर्म ग्रामीण उत्थान सेवा संस्थान हरिद्वार के माध्यम से आशाओं को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस जो प्रशिक्षण है ये HBYC से संबंधित है, जैसे कि घर पर छोटे बच्चों की देखभाल, जो हमारे 3 महीने से लेकर के 15 महीने तक के जो बच्चे हैं, हमारी जो आशा वर्कर है वो घर घर जाकर उनको सर्वे करेगी। सर्वे करने के बाद अगर किसी बच्चे में कोई ऐसी विकृति पाई जाती है, जन्मजात विकृति या कोई ऐसी बीमारी पाई जाती है, तो उसकी पहचान करके उसे हायर सेंटर तक भेजेगी, जिससे कि जो हमारी बाल मृत्यु है वो हमारी मृत्यु ना हो, और जो हमारा जो जच्चा बच्चा है उसके बारे में भी जो है उसका फॉलोअप करेगी। और जो हमारे परिवार नियोजन की सेवाएं आज प्रशिक्षण शुरू हुआ है, ये HBYC है, ठीक है, घर पर बच्चों की देखभाल। जैसे आशा पहले भी काम करती आ रही थी, वो करती आ रही थी जन्म से लेकर 42 दिन तक। तो दौरे थे कुछ बच्चों में जो जन्मजात बीमारियां होती हैं उनकी देखरेख के लिए थी, और बच्चे हमारे स्वस्थ रहे हर क्षेत्र के, उसके लिए था। लेकिन जब बाद में प्रोग्राम चला और देखा गया, आशाओं की तरफ से सूचनाएं मिली हैं, क्योंकि हमारी आशाएं बहुत काम करती हैं, एक्टिव हैं, तो बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है दीदी कि हम 42 दिन तक तो बच्चों की देखरेख कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़े जो बच्चे हो रहे हैं उनमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, उनके लिए कुछ प्रोग्राम चला जाए। हर बार जो उनकी ट्रेनिंग होती हैं तो ये लोग बताते हैं कि आगे भी हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कुछ इस तरह की और ट्रेनिंग हो। इन्हीं के आधार पर इनसे सूचनाएँ लेकर सरकार ने सोचा क्यों ना अब हम 3 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों के लिए भी कोई प्रोग्राम चला। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम ने कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद के NIT इलाके में फर्जी क्लिनिक चला रहे एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की है। बताया जाता है कि इस डॉक्टर के पास छापे के दौरान मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम को कोई भी डिग्री नहीं मिली थी। दिखाई दे रहा नजारा फरीदाबाद के NIT इलाके में डॉक्टर R.K. जैन क्लिनिक का है, जो बिना किसी डिग्री के यहाँ पर नर्सिंग होम चला रहा था। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को यहाँ पर इस डॉक्टर के खिलाफ बिना डिग्री क्लिनिक चलाने की शिकायत मिली थी। पुलिस ने छापेमारी की और जांच की तो पाया कि वास्तव में जो इस डॉक्टर के खिलाफ शिकायत की गई थी वे सही थी। थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद आदेश जारी किए गए और इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज एक गुप्त सूचना के आधार पे NIT नंबर 2 में एक फर्जी ENT डॉक्टर के ऊपर रेड की गई मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद के द्वारा, जिसमें CMO साहब की टीम साथ थी और स्थानीय पुलिस भी साथ थी। तो डॉक्टर साहब जो इनके पता चला प्रारंभिक पूछताछ में, डॉक्टर जैन जो इनके ससुर थे वो पीछे कोरोना से मृत्यु हो गई थी उनकी। उसके बाद ये अनऑथराइज रूप से यहाँ बैठे रहे, बहुत देर ये टीम को बहकाते रहे कि जी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और अभी आ जाएंगे, परंतु बाद में कुछ पेश नहीं कर पाए तो ये बोले कि मेरे गुम हो गए। परंतु वो प्रारंभिक पूछताछ से लगता है इनके पास कोई डिग्री नहीं है और ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस समय भी जब टीम ने रेड की तो कई पेशेंट वहाँ पे इलाज करवा रहे थे। गुड़गांव के भंजवाड़ी से डंपिंग यार्ड को फरीदाबाद के सोतई गांव में शिफ्ट करने के विरोध में आज कई गांवों के ग्रामीणों ने एक महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज भी मौजूद रहे और उन्होंने भी डंपिंग यार्ड बनाने का यहां पर विरोध किया। जजपा नेता ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जमकर नारेबाजी की और ये भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर चाहे किसी का भी विरोध क्यों न करना पड़े, वे डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। अब सरकार इसे इस गांव में शिफ्ट कर रही है। डंपिंग यार्ड बनने से दूर दूर तक न केवल जमीन उपजाऊ के लायक नहीं रहती, बल्कि पानी भी पीने लायक नहीं रहता। ये हम इसे यहाँ पर बनने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? अवतार सारंगी, जिला पार्षद हूँ यहीं से, पूर्व जिला पार्षद। अब दोबारा चुनाव होने नगर निगम गाँव आ गया है। ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं ग्रामीण? ये यहाँ पर डंपिंग यार्ड, जैसे भाई साहब अरविंद भाई ने बताया कि डंपिंग यार्ड को यहाँ लगाने जा रही है सरकार, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये सारा भूजल खराब हो जाएगा, सारी उपजाऊ जमीन खराब हो जाएगी, तो यहाँ हम लगने नहीं देंगे किसी भी हालत में। पृथला विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगेगा पूरा। आज महापंचायत पार की लड़ाई लड़ी। आप महापंचायत करी है आप लोगों ने, तो क्या कुछ विचार है? नहीं, आगे रूपरेखा लोगों से बात कर रहे हैं। अब कई गांवों में पंचायतें होंगी और बड़े लेवल पर हम इसका आंदोलन के रूप में इसको लगने नहीं देंगे। छाजूराम जी अध्यक्षता कर रहे हैं महापंचायत की, किस मुद्दे को लेकर ये महापंचायत हो रही है? हमारे यहाँ डंपिंग यार्ड बनाने की सूचना जो है ना अखबार में आई है,
उसके आधार पे जो है ना हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भाई ये कूड़े का ढेर जो है ना पूरे उसका नगर निगम का हमारे गांव में क्यों डाला जाए, और आसपास के गांव जो है ना 1-1 किलोमीटर के बीच में है, उन पर सभी पे असर पड़ेगा, सभी जो है ना बीमार हो जाएंगे, ये बीमारी फैलेगी। तो इसका जो है ना डंपिंग यार्ड का जो है ना हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल पड़ने नहीं देंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, विधायक से मिलेंगे, सीएम से मिलेंगे, अगर इन्होंने भी सुनाई ना करी तो हम सीएम जो है ना सेंटर तक भी जाएंगे। अमवीर जी, किस बात को लेकर पंचायत हो रही है और नारेबाजी हो रही है? हमारे गांव में जो डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है कूड़े का ढेर, उसके विरोध में हम इकट्ठे हुए हैं और अपने गांव में ये चीज़ नहीं बनने देंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी बीमारी और हमारा पूरा ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो पीने लायक नहीं रहेगा, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो अरविंद जी, आप जननायक जनता पार्टी के नेता हैं और यहाँ पंचायत हो रही है डंपिंग यार्ड को लेकर, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो अब तक बंदवाड़ी में जो डंपिंग साइट थी नगर निगम के द्वारा, फरीदाबाद गुड़गांव की दोनों की, उसे अब शिफ्ट करके नगर निगम यहाँ बनाने जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम कतई खुल के इसके विरोध में हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जो क्षेत्र है उसके लिए बहुत भारी नुकसान है। अब तक बंदवाड़ी में जो थी वहाँ की ना तो ज़मीन उपजाऊ है, वो पहाड़ी एरिया है, दूसरा वहाँ पानी है ही नहीं पीने का कहीं। हमारे यहाँ तो पीने का पानी सारा ख़राब हो जाएगा। हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है, अब हमें ये बताया डिपार्टमेंट के कई लोगों ने बताया है, SDO एक्सीएन ने, कि भाई कम से कम 10-10 किलोमीटर तक, 12-12 किलोमीटर तक की जो ज़मीन है ना वो बेकार हो जाएगी। फरीदाबाद के मोहताबाद गांव में रहने वाले अमित भड़ाना 70 लाख की हॉले डेविडसन बाइक पर दूध बेचते हैं। ग्रेजुएट पास अमित भड़ाना का दूध का पुश्तैनी काम है। बता दें, काम रोज दूध बेचने जाते हैं। गांव से फरीदाबाद लगभग 20 किलोमीटर का सफर करते हैं रोज तय। इस सफर के दौरान खर्च होता है 600 रुपए का पेट्रोल। लेकिन अमित को बाइक राइडिंग का है शौक, इसी के चलते वे अपने व्यापार और शौक को साथ लेकर चलते हैं। हालांकि अमित ने अपना शौक पूरा करने के साथ साथ अपने व्यापार को भी आगे बढ़ाया है। अमित का इस तरीके से दूध बेचना लोगों के लिए सुर्खियां बना हुआ है। लोग अब अमित के साथ वीडियो बनाकर पॉपुलर करने की होड़ में जुटे हैं। ये मेरा फैमिली बिजनेस था, दूध का काम मेरा। पहले मैं दूसरी बाइक ले जाता था, तो बस ऐसे ही एक दिन अब मेरे पास हार्ले थी पहले ऑलरेडी, मेरे थोड़ा राइडिंग का शौक भी था, तो मैंने इस पे रख के देखे, इसमें डब्बे वगैरह बिल्कुल प्रॉपर एडजस्ट आए। तो फिर जैसे लोगों का निकला तो लोगों को अच्छे रिएक्शन मिलते गए और लोग अच्छा प्यार दिखाते गए कि भाई वो फिर दूध को अलग नज़र से देखने लगे कि भाई हाँ कि ये कोई अलग बिजनेस मॉड्यूल भी आया है। कई जगह मेरे पास पाकिस्तान से भी कॉल आई है, कनाडा से भी कॉल आई है, वहाँ से भी इंटरव्यू हुआ मेरा, तो काफ़ी फिर अच्छा लगा। तो फिर बस तब से मन बन गया भाई क्यों नहीं हार्ले वाला कर दिया। फिर टैगलाइन भी हो गया भाई हार्ले वाला दूध आ गया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।